अब अपन बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा प्रतिरोधों का संयोजन आपके पास में दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। मैं बात करूंगा सबसे पहले किसकी? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। मैं मान लेता हूं आपके पास में कोई तीन प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध ये रहा, दूसरा प्रतिरोध ये रहा, तीसरा प्रतिरोध ये रहा। तीन प्रतिरोध हैं परस्पर सीरीज में किसी बैटरी और कुंजी से जुड़े हुए। तीनों प्रतिरोध के नाम ले लेता हूं, R1, R2, R3। ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक। ये प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल हो गया धारा। आप ये बताओ इन प्रतिरोधों में जितनी धारा प्रवेश करेगी उतनी धारा निकलेगी या नहीं निकलेगी? है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ इस परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों में कितनी 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 धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है ना। धारा क्या है? सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली नहीं है। यहाँ विभव उत्पन्न हो रहा है वो V1 मान लेता हूँ, यहाँ विभव V2 मान लेता हूँ और यहाँ पर विभव क्या मान लेता हूँ? V3 विभव मैं मान लेता हूँ। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? चले आगे, चले आगे। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन को मुझे डिफाइन करना है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, देखो ये पहला प्रतिरोध, इसका पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा, ये दूसरा प्रतिरोध, इसका पहला सिरा दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध, इसका पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, है ना। मुझे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन को डिफाइन करना है। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, है ना, एवं दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ हो। नहीं आया समझ भाई? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के कौन से सिरे से? प्रथम सिरे से, एवं दूसरे प्रतिरोध का कौन सा सिरा? दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो यह प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ये डेफिनेशन कुछ हार्ड है। चलो दूसरी डेफिनेशन देखें। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें उनसे प्रवाहित धारा का मान समान, बोलो तीनों प्रतिरोधों में धारा समान है या नहीं? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें उनसे प्रवाहित धारा का मान समान एवं उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भिन्न भिन्न हो। देखो तीनों के सिरों पर विभव भिन्न भिन्न है या नहीं? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें उनसे प्रवाहित धारा का मान समान एवं उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भिन्न भिन्न हो, तो यह प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। यहां तक की बात को एक और मैं लैंग्वेज में बोलता हूं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनसे प्रवाहित धारा I एवं उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रम से V1, V2 व V3 है। तो उस परिपथ या उन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर कितना आएगा? V, और V का मान कितना आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। बेटा ये तीनों विभव किसके द्वारा उत्पन्न हुए? इस बैटरी के V विभव के द्वारा उत्पन्न हुए। तो इन तीनों विभवों का कुल योग किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा ना। चलो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रथम प्रतिरोध। कौन से? प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? V1। एक्चुअली V बराबर क्या होता है? IR। तो प्रथम प्रतिरोध में धारा I बह रही है एंड उसका प्रतिरोध का मान कितना है? R की जगह R1।
तो V1 बराबर क्या मिलेगा, I इंटू R1। भाई प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये प्रथम प्रतिरोध है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, V बराबर क्या होता है ओम के नियम से, V बराबर I है, तो V1 बराबर क्या हुआ, I इंटू R1 होगा। इसी प्रकार V2 बराबर I इंटू R2 एंड V3 बराबर I इंटू R3 आएगा। यह मान, तीनों मान कहां पर रख दूं मैं, समीकरण 1 में ये मान रख दूं, तो V बराबर I R1 प्लस I, मुझे ऐसे याद आ रहा है V बराबर क्या होता है उनके नियम से IR, तो V की जगह क्या रख दो, I इंटू R, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब I से I कट गया, R, ये R क्या है, टोटल प्रतिरोध है बेटा, कब, सीरीज कनेक्शन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कनेक्शन में टोटल प्रतिरोध को मैं RS से डिनोट कर दूं, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, आएगा या नहीं, बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत बेटा। अभी तो आपके इस परिपथ में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए थे, अगर यहाँ 3 प्रतिरोधों के स्थान पर n प्रतिरोध होते तो, इसी प्रकार यदि n प्रतिरोध हो, कितने n प्रतिरोध हो, तो n प्रतिरोध होंगे तो टोटल RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, कहां तक आएगा, Rn तक आएगा, है ना, आएगा नहीं आएगा। देखो आपके n प्रतिरोध, मैं मान लेता हूं परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, कितने n, लेकिन जितने भी ये प्रतिरोध हैं n के n प्रतिरोध परस्पर समान हैं, मतलब बेटा R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर सो ऑन बराबर Rn बराबर क्या है, R है, सब आपस में क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, R के बराबर। तो आप देखो R सीरीज में कुल प्रतिरोध क्या आएगा, R प्लस सो ऑन, कहां तक आएगा, Rn तक आएगा। आप सोचिएगा, R कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या मिलेगा आपको, देखो 1 प्लस सो ऑन, देखो एक और एक अगर मैं 2 बार जोड़ूंगा तो 2 आएगा, एक और एक 3 बार जोड़ूंगा 3 आएगा, मेरे पास कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है, तो क्या आएगा, n आएगा, मतलब क्या आ गया, n इंटू R, है ना, मतलब प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान n गुना बढ़ जाएगा। अगर n समान प्रतिरोधों को जोड़ दूं, कितने, n समान प्रतिरोधों को जोड़ दूं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा बेटा, n गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना, n गुना बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कोई समस्या थोड़ी है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, आप देखिएगा, जब आप श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ते हो तो उनके तुल्य प्रतिरोध के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान समान होगा या अलग अलग रहेगा, समान रहेगा, मतलब नियत रहेगा। विभव का मान क्या होगा, जितने भी प्रतिरोध हैं समस्त प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा या नहीं होगा, है ना। अगर श्रेणी क्रम संयोजन में इन प्रतिरोधों के सिरों पर इन प्रतिरोधों के द्वारा व्यय शक्ति की बात करूं, कितनी व्यय शक्ति, तो यहां व्यय शक्ति P1 आ गई, यहां P2 आ गई, यहां P3, एनर्जी लॉस कितनी हो रही है, व्यय शक्ति। यार आप सोचो, बल्ब का एलिमेंट है, बल्ब में जो एलिमेंट लगा हुआ है वो प्रतिरोधक है, टंगस्टन का बना हुआ है, वो एनर्जी लॉस करता है तभी तो हमारी यूनिट बनती है, एनर्जी लॉस करता है तभी तो बल्ब गर्म होता है नहीं होता है। तो ये व्यय शक्ति P, और व्यय शक्ति P बराबर क्या होता है आपके पास में, P बराबर VI होता है नहीं होता, P बराबर VI होता है।
आपने 10th में पढ़ा है और मैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, है ना। चलो, और v बराबर आपके पास में होता है आई आर, तो आई आर रखेंगे तो आपको मिलेगा p बराबर आई स्क्वायर इंटू आर मिलेगा। तो P1 का मान कितना मिलेगा आपको, आई स्क्वायर R1, P2 का मान मिलेगा आई स्क्वायर R2 एंड आई स्क्वायर R3 मिलेगा। वो ऐसे बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में आपके प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में आपके प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तब इन प्रतिरोधों के सिरों पर व्यय शक्ति का अनुपात बताओ, व्यय शक्ति का अनुपात। देखो व्यय शक्ति यही तो है, यहां से आई स्क्वायर कट जाएगा तो व्यय शक्ति का अनुपात क्या आएगा, R1 अनुपात R2 अनुपात R3, n अणु होंगे तो n तक कंटिन्यू चलता रहेगा या नहीं रहेगा, कोई समस्या। बेटा मैंने यहां तक आपसे सीख लिया है, आपको बता दिया मैंने यहां आपको कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है नहीं होती है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में उनके सिरों पर विभव विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, एवं उनसे प्रवाहित धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ये क्या हो गया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन मुझे तो प्रतिरोधों के संयोजन की बात करनी है, ये पहला श्रेणी क्रम संयोजन हुआ है, ये कौन सा रह गया, समांतर क्रम संयोजन। कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। चलो, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है देखिएगा, एक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ दिया, एक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ दिया, एक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ दिया, ठीक। चलो, ये प्रतिरोध R1 हो गया, ये मजा नहीं आया, डायग्राम बड़ा बनाता हूं। ये प्रतिरोध R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, बैटरी से जोड़ दिया और कुंजी से जोड़कर इस प्रकार जोड़ दिया, प्लस माइनस बी बैटरी, ठीक। देखो बेटा यहां धारा जा रही है I, लेकिन यहां धारा कितनी होगी, I1 होगी, I2 होगी, और यहाँ तीनों ब्रांच अलग अलग हैं, तो तीनों ब्रांचों में धारा अलग अलग होगी, क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध। जिस मार्ग में प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उस मार्ग में धारा कम प्रवाहित होगी। अरे यार, जिस मार्ग में बाधा ज्यादा आएंगी आप उस मार्ग में कम जाना पसंद करोगे, जाना ही पसंद नहीं करोगे, यही बात है ना। चलो तो देखिएगा, यहाँ जो प्रतिरोध R1 है इसके सिरों पर उत्पन्न विभव V हो गया, यहाँ विभव V हो गया, यहाँ विभव V हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो, मुझे प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को डिफाइन करना है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें समस्त प्रतिरोधों के प्रथम सिरे बिंदु A से एक बिंदु से एवं समस्त प्रतिरोधों के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हों, तो यह कौन सा संयोजन कहलाएगा, समांतर। अगेन देखो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें समस्त प्रतिरोधों के प्रथम सिरे किसी एक बिंदु से एवं उन प्रतिरोधों के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हों, तो यह कौन सा संयोजन कहलाएगा, लेकिन फिर भी ये डेफिनेशन कुछ मुझे हार्ड सी लगती है, जो मैं छोड़ देता हूं। चलो दूसरी डेफिनेशन देखो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान समान एवं उनसे प्रवाहित धारा का मान अलग अलग हो, तो वह कौन सा संयोजन होगा, समांतर संयोजन, ठीक। यहां तक की बात को अगर मैं लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें उनके सिरों
पर उत्पन्न विभवांतर का मान समान एवं उनसे प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न हो तो यह प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं जिनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है एवं इनसे प्रवाहित धारा I है। तब इन प्रतिरोधों से प्रवाहित कुल धारा I बराबर कितनी आएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1। देखो ये टोटल धारा तीनों धाराओं के कुल योग के बराबर होगी। पहले विभव अलग अलग था तो कुल विभव V बराबर क्या आया था? V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। ओम के नियम से देखो V बराबर IR तो I बराबर क्या आएगा? V अपॉन R, है ना। प्रथम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रथम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रथम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी आएगी? I1। I बराबर क्या आएगा? V अपॉन R1। दूसरे प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I2 बराबर क्या आएगा? V अपॉन R2। एंड तीसरे प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I3 बराबर V अपॉन R3। आएगा या नहीं? बोलो कोई समस्या? ये तीनों मान मैं यहाँ रखता हूं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर देखो I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R मिलेगा, है ना। आप देखो I बराबर क्या होता है? V बटा R। I की जगह लिख दो V बटा R बराबर V कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R मिलेगा या नहीं? V से V कट गया। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध Rp आ गया। पैरेलल 1 अपॉन R की जगह 1 अपॉन Rp। पैरेलल कंडीशन, पैरेलल का मतलब समांतर। 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही है। यदि समांतर क्रम संयोजन में n प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन समांतर क्रम में आएगा या नहीं आएगा? यदि समांतर क्रम में n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और सारे प्रतिरोध परस्पर समान हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn बराबर R, मतलब 1 अपॉन Rp बराबर 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस सो ऑन 1 अपॉन R। कुछ कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस सो ऑन कहां तक? n। इनको ऐड करोगे तो n मिलेगा, मतलब R 1 अपॉन Rp बराबर कितना मिलेगा? n बटा R। ये तो n आ गया, n का गुणा 1 से करेंगे तो n बटा R, मतलब R पैरेलल टोटल प्रतिरोध आएगा R बटा n आएगा। R क्या था? एक प्रतिरोध का प्रतिरोध था। n क्या है? टोटल प्रतिरोधों की संख्या। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं यदि आप समांतर क्रम में n प्रतिरोधों को जोड़ देते हो, समांतर क्रम में कितने प्रतिरोधों को जोड़ देते हो बेटा? n प्रतिरोधों को जोड़ देते हो तो उनके तुल्य प्रतिरोध के मान में n गुना कमी हो जाएगी, है ना। यहां से मैं और बोल सकता हूं समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में उनका तुल्य प्रतिरोध, उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध तो Rp हो गया, इसका व्युत्क्रम का मतलब 1 अपॉन Rp। समांतर क्रम संयोजन में उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों, अलग अलग प्रतिरोध दिए हुए, इनके व्युत्क्रम 1 अपॉन में आ गए, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के कुल योग के बराबर होता है। अरे यार सीधा फंडा, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के मान में क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? ठीक। यदि इनके सिरों पर उत्पन्न शक्ति या व्यय शक्ति का अनुपात देखना चाहूं तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 और P बराबर, देखो P बराबर क्या था आपका? VI था या नहीं था? यहां समान क्या है आपका? विभव समान है, धारा अलग अलग है ना। तो I की जगह में क्या लिख सकता हूं? I बराबर क्या होता है? V अपॉन R।
तो I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R, मतलब P बराबर V स्क्वायर बटा R। आएगा नहीं आएगा, मतलब V स्क्वायर अपॉन R1 अनुपात V स्क्वायर अपॉन R2 अनुपात V स्क्वायर अपॉन R3 कट गया, क्या आ गया 1 अपॉन R1 अनुपात 1 अपॉन R2 अनुपात 1 अपॉन R3। ठीक है ना, कोई समस्या? मतलब समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के मान में कमी होगी, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभव का मान नियत रहेगा और धारा का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, है ना। और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है, उनके सिरों पर उत्पन्न विभव अलग अलग होता है और धारा क्या होती है, समान होती है। चलो धन्यवाद।